जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। हमारा कार्य है आप सभी को बताना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, यह हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक आशा कर सकते हैं आप सभी से, सभी दर्शकों से, कि सभी लोग लाइक भी करेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, जो भी नए दर्शक हैं। और जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो चलिए आज हम विद्दूषण प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। विद्दूषण प्रयोग किस प्रकार से करने हैं, ठीक है। यह विद्दूषण प्रयोग उस समय किए जाते हैं जब शत्रु आपको परेशान कर रखा है, शत्रुओं के माध्यम से नाना प्रकार के आपके ऊपर तंत्र क्रिया, बहुत सारी क्रिया आपके ऊपर कर दिया है, ठीक है। वह शत्रु आपके पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा करवाता है, या अन्य किसी भी कारण से एक प्रेमी प्रेमिका के बीच भी यह विद्दूषण प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी घनिष्ठ मित्र है, कोई भी घनिष्ठ मित्र इतना क्लोज कि वो सब कुछ देने के लिए एक दूसरे को तैयार हो, ठीक है। उसे अलग करने के लिए किस प्रकार के प्रयोग हैं, ये विद्दूषण प्रयोग के माध्यम से ऐसा किया जाता है, ठीक है। कि जो भी कोई भी दो मित्र हो, उसमें एक दूसरे को इस क्रिया के माध्यम से उन दोनों में ऐसा मतभेद उत्पन्न होगा, ऐसा विद्दूषण प्रयोग होगा, विद्वेष होगा कि जिसके माध्यम से एक दूसरे का वह खून का प्यासा बन जाएगा, ठीक है। तो ये विद्दूषण प्रयोग है। इसी प्रकार के विद्दूषण प्रयोग के प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम आप सभी को बता रहे हैं कैसे करने हैं इस विद्दूषण क्रिया को। आपको हत्था जोड़ी, आपको पता होगा कि हत्था जोड़ी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही हो, ओरिजिनल हो आपके पास, ठीक है। मंत्र सिद्ध चैतन्य होना चाहिए, ठीक है। और इस विद्दूषण प्रयोग में यह हत्था जोड़ी का बहुत ही उपयोग होता है, ठीक है। तो अपने करना क्या है आपको कि कोई भी बबूल का ले आना है, बबूल वृक्ष बबूल का वृक्ष जो है उसका तना कोई भी तोड़ कर लाना है, या कांटे ले आने उसे तोड़कर, ठीक है। किसी भी भोजपत्र को लेना है, ठीक है। एक भोजपत्र के ऊपर जिस भी दोनों के बीच में विद्दूषण करवाना है उसका नाम लिख देना है, उसके माता पिता का नाम लिख देना है, और नीचे में दोनों का नाम, ठीक है। जिसे एक दूसरे में विद्दूषण करवाना है उन दोनों का नाम उसमें लिख देना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको वो जो हत्था जोड़ी और जो बबूल की कांटे हैं उन दोनों को मिलाकर उस भोजपत्र से उन दोनों को मिलाकर और इस भोजपत्र को लपेट देना है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद काले धागे और सफ़ेद धागे, पहले काले धागे बांधने हैं थोड़ा मोटा करके, फिर उसके बाद सफ़ेद धागे थोड़ा करके बांधने हैं, ठीक है। ये बंध गए हैं। उसके पश्चात उस जो आपके पास वस्तु है उसे अपने पास में रखना है, मुट्ठी में पकड़ना है, और 51 बार जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे उस मंत्र से मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, उस मंत्र का प्रयोग करना है। मुट्ठी में पकड़कर 51 बार या 108 बार इस मंत्र को करना है। और
जब आप ये जो क्रिया है वो आप किसी भी सुनसान पीपल वृक्ष के समक्ष कर सकते हो। करीब 8-9 बजे के बाद ही इस क्रिया को करें, ठीक है। तो कैसा भी मित्र दोस्त हो, वह दोनों ऐसे कुत्तों की तरह लड़ेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। सभी को आश्चर्यचकित कर देने वाला यह प्रयोग है, लेकिन ध्यान रखें, इस क्रिया के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी की ज़िंदगी खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, ठीक है। ये प्रबल से प्रबल शत्रुओं के ऊपर क्रिया किए जाते हैं, ठीक है। जो धन के घमंड में मदमस्त हो, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार के क्रिया किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात आपको क्या करना है कि ये सभी सामग्री को उस पीपल के जो धोधर होते हैं, मतलब कि एक खाली स्थान, पीपल का जो एक स्थान होता है जहाँ पर छोटे छोटे फोकले हो जाते हैं, ठीक है। पैरों के अंदर फोकले हो जाते हैं, तो अगर आप फोकले हैं तो फोकले के अंदर उसमें डाल देना। अगर ऐसा संभव ना हो तो उसी पीपल वृक्ष के जड़ के नीचे आपको गाड़ देने हैं उस चीज़ को। जब ये गाड़ देना है, गाड़ देने के पश्चात आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सीधे अपने स्थान पे आ जाना है, घर वापस आ जाना है, ठीक है। हाथ पैर मुंह धो लेना है, फिर अपने कार्य में लग जाना है, बस इतना करना है। इससे आपके जो भी ऐसा कोई भी प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी में विद्वेष करवाना है, विदूषण प्रयोग करवाना है, तो इस क्रिया को कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि इससे किसी का भी कुछ भी हो सकता है, तो सोच समझकर इस क्रिया को करना है। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, उस चीज़ के लिए यह प्रयोग किया जाता है। अक्सर अभी वर्तमान समय में इस क्रिया का प्रयोग अधिकतर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं, ठीक है। पति के अलग हो सकते हैं, पति पत्नी के अलग से हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर। उस दोनों के बीच में इस प्रयोग को करवाने से वह एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि दो प्रेमिका को अलग करवाने की ये क्रिया होती है। किसी भी दो मित्र को लड़वाने की एक प्रक्रिया होती है जो विदूषण प्रयोग कहलाते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जो भी नए साधक साधिका हैं उन सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।